शर्मा कॉमर्स एकेडमी में बच्चों आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी लगभग हमारी ख़त्म हो गई है। अब आगे जैसी भी थ्योरी आएगी पहले उसके नोट्स बनवाएंगे एंड देन उसका आपको वर्क करवाएंगे। दूसरी बात बच्चों, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात, कि कई बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारे को अब स्टार्ट करना है। मेरा ओल्ड बैच लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर अब सरकार का ये डिसीजन आया है, न्यूज़पेपर में भी इस बात को बार बार, कि सरकार जो है पिछले पेपरों के बेस पे ही अगले मार्क्स लगाएगी। मतलब आगे अकाउंट्स का पेपर और बिजनेस स्टडी का 2 पेपर रह रहे थे, अब वो 2 पेपर नहीं होंगे। तो जो ओल्ड ग्रुप चल रहा था मेरा, ठीक है, जिसके अंदर नियर अबाउट 78 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, कुछ करनाल के, गरोंडा के तो थे ही थे, ठीक है, हमारे स्कूल्स के तो थे ही थे, और स्कूलों के बच्चे भी थे। 78 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अभी जो +2 का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप लोग हो हमारे साथ, ठीक है। श्रुति और दिव्या और कुमकुम और अनुरीत, ठीक है, ये बच्चे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। नेहा भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रुप जो है नेहा ने ही बनवाया था कि सर हमारी तैयारी करवा दो, तो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया रहेगा कि इन बच्चों से मिलवाया, दोबारा से हमारी क्लास स्टार्ट हो पाई। तो बच्चों आप लोग बस मेहनत करते जाओ, ठीक है, और हम भी मेहनत करेंगे। आप और ज़्यादा सर कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते आप खुद तो ज़्यादा जानते नहीं हो, ठीक है। अगर जानते भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल्स के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी बच्चे से जाके पूछ सकते हो कि संत सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कंफर्म करना है तो आगे चलते हैं बच्चों। हम पढ़ाई की तरफ, हमारा मेन मुद्दा बातें नहीं है, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई है। फ्री कोचिंग बच्चों, आज आप छोटी सी बात सोचो, आज इसी सब्जेक्ट की फ़ीस जब मैं पढ़ाता था तो करनाल में मेरी फ़ीस है बच्चों 15,000 रुपये, ठीक है। मेरा खुद का 15,000 रुपये है बच्चे इस एक सब्जेक्ट की। अकाउंट्स की फ़ीस जो मेरी थी वो थी बेटे 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये थी। और गरोंडा में जो फ़ीस थी वो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वो इतना डेवलप एरिया नहीं है, एरिया वाइज 500 रुपये या 750 रुपये, इतने रुपये फ़ीस थी मेरी, ठीक है। करनाल में 15,000, एक बच्चे से 15,000 रुपये, ठीक है, फ़ीस थी। लेकिन अभी ये कोई भी फ़ीस नहीं है बच्चों लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स के पास पैसे हैं, कुछ के पास हैं, सभी पेरेंट्स तो एक जैसे नहीं है ना, सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। कोई फ़ीस पे कर भी रहा है, कर भी सकता है, और कोई नहीं भी कर सकता। और ऐसे टाइम में तो कोचिंग सेंटर भी बच्चों जवाब दे रहे हैं, कोई भी नामो निशान नहीं है कोई कोचिंग सेंटर आपको पढ़ा रहा हो। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि हम कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे बच्चों। आप पढ़ते रहो बस, ठीक है। मेरा तरफ से हर बार और बार बार यही रहेगा कि आप पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं, तुम, ठीक है। और एक ही हमारा स्लोगन रहा है कि बेस्ट कोचिंग, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रिजल्ट। 3 ही चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रिजल्ट। तो इन तीनों पे हमारे को काम करना है। तो अब न्यू स्टूडेंट भी बस अपनी कमर कस लें और टूट पड़े इस मैदान में, ठीक है, और बच्चों को जोड़ें, ठीक है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें। आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, किसी भी स्कूल्स के बच्चे को आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे ये पढ़ाई हमारी, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हरियाणा बोर्ड की मेरे पास बच्चों ये बुक है, बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुई है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखो, ठीक है। तो देखो, ऑन 1 अप्रैल 2015, बेटे पहले मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, फिर उनका टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2015 A and B entered into partnership, contributed capital of 10 लाख और 6 लाख। बेटे कितनी कैपिटल, क्या बोल गया हिंदी में, कह रहा है ए और बी फर्म के अंदर पार्टनर थे। ए ने कैपिटल लगाई 10 लाख और बी ने कैपिटल लगाई 6 लाख। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बच्चे, 2:1। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस
जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ए इज़ टू बी अलाउड ए सैलरी, ए को जो है क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 10,000 पर मंथ। तो बच्चे ध्यान रखो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देंगे। देखो अगर आप भी अपने नोट्स साथ साथ ज़रूर बनाने हैं, रजिस्टर मैंने बोला ही हुआ है जैसा कि आपको। तो ये लो, देखो क्या क्या बातें लिखनी याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में PM आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, PM आ जाए। PM का मतलब होता है, क्या होता है, ये भी लिख लेते हैं इसको, पर मंथ। कई बार ठीक है, जब हम, वैसे तो पता है बच्चों को लेकिन फिर भी ठीक है, पर मंथ आएगा तो जितना भी अमाउंट दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अज्यूम से अगर 2000 रुपीज़ दे रखे हैं तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो बेटा कितना हो गया, 24,000 सैलरी होगी। अब ये ए को मिल रही है तो ठीक बात है, बी को मिल रही है तो सेम यही बात होएगा, या कुछ और अमाउंट है तो मल्टीप्लाई लेकिन कितने से होएगा, 12 से ही होएगा। जो भी अमाउंट आएगा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आ गया होगा समझ, यहाँ पर तो 24,000 ही आएगा। तो ये लो, आ गया समझ। एक बात और, ये तो होगी बेटे पहली बात, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, अगर वर्ड आ जाए एनुअल, एनुअल क्या हो गया पेन में, एनुअल वर्ड आ जाए, तो अगर एनुअल वर्ड हो रहा है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी अमाउंट है बस एज इट इज़ लिख देंगे, अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आ गया होगा समझ, एनुअली का मतलब भी आ गया। तीसरा होता है बच्चे क्वार्टरली। तीसरा वर्ड क्या होता है, क्वार्टरली। ये आपने पढ़ा ही होगा +1 में। क्वार्टरली का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो। देखो कई बच्चे नए जुड़े हैं, बिल्कुल +1 में पढ़ाई नहीं करी तो कोई बात नहीं। ये देखो, एक हमारा जनवरी हो गया बेटे, एक फेब हो गया, एक मार्च हो गया, एक अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर। मैंने बोला क्वार्टरली, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं तो 3 मंथ्स के पेयर बन जाएंगे। तो ये देखो 1 पेयर, 2 पेयर और 1 2 3, ये हो गया 3 पेयर। ठीक है, ये दूसरा बन गया, ये पहला हो गया। बच्चे बहुत ही डीपली करा रहा हूँ, बस आप पढ़ना ज़रूर है ना, और वीडियो को शेयर, हो सकता है आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर शेयर करना। ठीक है, बॉयज़ का भी अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेटे 4 हो गए हमारे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये 4 क्वार्टर हो गए। तो अब कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 6,000 रुपीज़ पर क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 4 से, 6 चौका 24, 24,000 आ गया समझ। इसमें बना 24,000, इसमें जो अमाउंट है वही, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से। ठीक है बच्चे, आ गया होगा सभी को समझ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बिल्कुल अभी तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, लेकिन टेस्ट सीरीज़ भी हो रही है बच्चों स्टार्ट। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी को पता ही है। ठीक है, नंबर मैंने सभी को दे ही रखा है, इस नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, इसी पे हमारा ग्रुप है। ठीक है, आप लोगों के टेस्ट भी होंगे, पहला टेस्ट हो चुका है थ्योरी का, लेकिन आगे प्रैक्टिकल के भी होंगे बच्चों। इस तरह से ही वो मेरे माइंड में है कैसे लेना है मैंने को, लेकिन आप लोग साथ दे के रखो। ठीक है, साथ बना के रखो तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर सेवाएं ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और मेरा 1 रुपये का बच्चों प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, ना तो मेरे को यूट्यूब से कुछ मिलता है, और ये तो सिर्फ मेरी एक सेवा है, एक सर्विस है जिसको मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। आप लास्ट ईयर की जो गर्ल्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो, उनकी भी मैंने ग्रुप पे बढ़िया तैयारी कराई थी। ठीक है, और मतलब 4-5 साल हो गए, 4.5 साल स्कूल की जॉब को। तो आप लोग किसी से भी पूछ सकते हो कि संत सर की कैसे हैं, कैसे नहीं है, उनका टीचिंग वे कैसा है। तो बच्चे आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 2:1। बेटे रेशो कितनी है, 2:1। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ए इज सैलरी, ए को सैलरी मिल रही है कितनी, 10,000 पर मंथ। तो ठीक है सर, 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। बी को कमीशन मिल रही है 2% ऑन सेल, कह रहा है 2% तो सेल के ऊपर। सेल ऑफ द ईयर कितनी दे रखी है, 40 लाख। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। ठीक है, पूरे साल का 6% लगेगा। इंटरेस्ट इज टू चार्ज
3600 रुपये ए की ड्राइंग, 2400 रुपये बी की ड्राइंग, ठीक है। द प्रॉफिट एंडेड 31 मार्च, अप्रोसिएशन 4,40,000। बेटे प्रॉफिट दे रखा है हमारे को कितना, 4,40,000। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको कौन सी वाली लाइन देखनी है बच्चे, एक शॉर्ट नोट्स और बना लो आप, ठीक है। तो देखते हैं, ये लो, बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से, इतने तरीके से ना सीए में पढ़ाते हैं हम लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो सीए वाली पढ़ाई करा देते हैं आपकी, आप टेंशन ना लो, बने रहो वीडियो पे, देखते रहो। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सी लाइन पढ़नी है बेटे, प्रॉफिट वाली, ठीक है। कौन सी वाली लाइन पढ़नी है, प्रॉफिट वाली। लास्ट में दी होती है या स्टार्टिंग में दी होती है, कहीं भी दी हो, सबसे कौन से वाली लाइन पढ़नी है आपको, प्रॉफिट वाली, ठीक है। आगे समझ, जब प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ोगे ना आप, तो प्रॉफिट वाली लाइन के अंदर आपको 2 वर्ड मिलेंगे बच्चे। कितने वर्ड मिलेंगे, 2। या तो मिलेगा बिफोर या फिर क्या मिलेगा, आफ्टर। या तो क्या मिलेगा, बिफोर या फिर क्या मिलेगा, आफ्टर। बिफोर मिलेगा तब तो करना है नो चेंज, तब तो क्या करना है, नो चेंज। और आफ्टर आएगा तो आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद जो भी वर्ड दे रखा है, बाद जो भी वर्ड दे रखा है, हिंदी बच्चों मेरे को थोड़ी ऐसी है लिखने का स्टाइल, तो आप ज़रूर देख लो। आफ्टर के बाद जो भी वर्ड दे रखा है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए, प्रॉफिट के बाद अगर ये लिखा है कि आफ्टर सैलरी, तो प्रॉफिट में सैलरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ, तो दोबारा से फिर समझ लो, नहीं आया समझ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट जब भी बनाना है तो प्रॉफिट वाली लाइन देखनी है। प्रॉफिट वाली लाइन में या तो बिफोर होएगा, बिफोर आएगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिखना है। कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। प्रो आफ्टर है, आफ्टर के बाद क्या होएगा, जो भी वर्ड दे रखा है लिखा होगा, फॉर एग्जांपल के लिए आफ्टर प्रॉफिट बी सैलरी, तो बी की सैलरी उस प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसकी सैलरी, बी की सैलरी या ए की सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से। तो चलते हैं, अब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे हो जाएंगे, टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एनी, यहाँ पे क्या आ गया बेटे, बिफोर, और बिफोर आएगा तो नो चेंज। ये प्रॉफिट है हमारा 4,40,000 का। जब ये प्रॉफिट होएगा तो हमारा पेंसिल ज़रूर लेके बैठनी है, ठीक है। प्रॉफिट होएगा तो कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, मैंने बताया था। अगर यहाँ पे लॉस होता तो कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। समझ आया, नहीं आया, दोबारा समझ लो। देखो यहाँ पे अगर प्रॉफिट लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट। सबसे पहले तो बिफोर और आफ्टर देख लो। बिफोर है तो नो चेंज, और आफ्टर होएगा तो बाद में केस है, ठीक है। अभी तो आप सीखते जाओ, अगले क्वेश्चन में आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट है बच्चे, तो प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में जाता है, 4,40,000 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि बिफोर दे रखा है। तो आ गया होगा समझ, सभी को समझ। आगे चलते हैं। ए इज़ टू अलाउड सैलरी, ए को सैलरी मिल रही है कितना, 10,000 पर मंथ। बच्चे 10,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 12 से। मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 12 से, भी बताया था। तो ए की सैलरी मिल रही है तो अंदर लिखना है, देखो टू सैलरी, नीचे लिखना है ए को, कितनी सैलरी है, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना आ गया, 1,20,000। आ गया होगा सभी को समझ, ठीक है। 12 कहाँ से आया कहीं बच्चों, अरे एक साल के अंदर महीने कितने होते हैं, 12, ठीक है। कमीशन कह रहा है बी को कमीशन मिलेगी कितने परसेंट, 2%। कंपनी की जो सेल है उसके ऊपर, तो 40 लाख का 2% कितना हो गया बेटे, 80,000 हो गया। आ गया समझ। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर को मिलेगा, तो इस तरह से लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंदर लिखना है ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। कैसे निकाल लेंगे सर, ये और बता दो। तो ये ले, ये देख, ये कितना है, 10 लाख है ना, ये कितना है, 10 लाख। तो ध्यान से देख लो, सब चीज़ करके बताऊंगा आप लोगों को, प्रेशराइज नहीं है। आप लोग देखो 10 लाख है, ये आता ही होगा वैसे तो बच्चों को, लेकिन फिर भी 10 लाख का कितने परसेंट बच्चे हैं, 6%। तो 10 लाख का 6% कितना हो गया,
60,000 हो गया। कितना हो गया? 60,000। दूसरा कि कितनी कैपिटल थी बी की? 6 लाख। 6 लाख का कितने परसेंट? 6%। छिको 36,000 आ गया। तो बेटे 60,000 और 36,000 टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 96,000। आ गया होगा सभी को समझ। तो चलते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात थी मेरी, मैंने कहा था कि ड्राइंग की बात होगी यहाँ पे कुछ। ये देखो एक चीज़ और, इंटरेस्ट टू चार्ज 3600 रुपये ए की ड्राइंग है और बी की ड्राइंग है 2400 है ना। 3600 तो ए की है और 2400 किसकी है? बी की। ठीक है, इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो इंग्लिश का यूज़ ही करूँगा बच्चों नेक्स्ट टाइम। तो 3600 ए की ड्राइंग है बेटे। व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हमारे को देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी क्वेश्चन में है तब तो बात सही है, तब अपना दिमाग नहीं लगाना कि कितना निकाल लूँ, कैसे निकाल लूँ। और जब सिर्फ ड्राइंग दे रखा है तो हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। और कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का। सभी को पता है, थ्योरी की बात में ये बात हमने थ्योरी क्लास में बता दी थी। तो ठीक है बच्चे, जल्दी से करते हैं, जल्दी से। ठीक है, आ रहा है समझ? तो सबसे पहले तो सर अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है मेरे को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देखेंगे तो 3600 का 3600 आ जाएगा और 2400 का 2400। 3600 और 2400 टोटल कितना हो गया? 3600 और 2400 टोटल कितना हो गया? 6000। वही और कोई आइटम इस तरफ से आती ही नहीं, तो टोटल हो जाएगा बेटा कितना? 4,46,000। 4,46,000 आ गया होगा समझ। तो मेरे को जो जो चीज़ें आ गई, मेरे को ये भी आ गया समझ, ये भी आ गया, 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 ये भी ये नहीं आया। सर ये चीज़ समझा दो आप, ये कैसे आती है? मेरे को नहीं आई। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये तो +1 में भी नहीं आई समझ। तो नहीं आई तो मैंने थोड़ी पढ़ाया था +1 में, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी गारंटी है अब तो समझा के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है बच्चे, तो ध्यान से देखो, ये लो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ठीक है, इस साइड का टोटल ये देखो, ये हमारी बच्चे ये क्या है? यहाँ पे डेबिट लिखना है और यहाँ पे क्रेडिट लिखना है जरूर। इन्होंने लिखा नहीं है बट आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये कुछ जरूर लिखना है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। यहाँ से फॉर द ईयर एंडिंग आएगा, ना कि एज ऑन आएगा। ठीक है, क्यों आता है ये? फॉर द ईयर एंडिंग कब आएगा और एज ऑन कब आएगा ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी टाइम वीडियो को चलते हैं बहुत टाइम हो गया, तो जल्दी से चलते हैं बच्चे हम, एक ही भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये बेटे देखो 4,46,000 आ गया। कितना आ गया? 4,46,000। एक और सर ये क्या आ गया? हमारा खर्चा है, इनकम है, क्या है? जो क्रेडिट में है ना बच्चों वो हमारी इनकम है और जो डेबिट में है वो सारा हमारा क्या है? लॉस है। ठीक है, तो हमारे घर इनकम कितनी हो रही है? 4,46,000 की। ठीक है, खर्चे बेटे 1, 20, 80 और 96। अभी कैलकुलेटर नहीं है तो, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ भी नहीं करना। ठीक है, 80,000 ये और 96,000 ये। तो बच्चे 1, 2, 3, 6, 8 और 8 16 और 1 17 18 19, 19 को 9 हासिल लगा 1, 2,96,000 आ गया। कितना आ गया मेरा? 2,96,000। तो बच्चे 2,96,000 हो गया। तो ये लो 1, 2, 3, 6 में 6 गई 0, 13, 14, 14 में से 9 गया, 3, 4, 5, 5, 4 में से 2 गए। तो यहाँ पे बच्चे कितना आ गया? 2.5 लाख आ गया। कितना आ गया? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आ रहा है? अरे नहीं यार, गलत हो गया शायद। 4,96,000 में से 14 में से 9 गए, 5, 1.5 लाख आएगा ना। कितना आएगा? 1.5 लाख। कोई बात नहीं, तो ये लो 1.5 लाख आ गया है ना। अभी 1.5 लाख हमारा प्रॉफिट आ गया, ये आ गया। ठीक है, आ गया समझ या नहीं? तो ठीक है, अब सर रेशो का और बता दो कैसे? मेरे को तो आई नहीं समझ ये रेशो। आए दे रखी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करनी नहीं आती तो कोई बात नहीं, ये लो ईजी सा तरीका है, आज के बाद कभी भूलोगे ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अब संत सर पढ़ा रहे हैं आपको ही। ठीक है, चिंता नहीं है किसी भी बात की। ये लो 2:1 है बेटा, इस रेशो को बना दो प्लस। 2 + 1 तो बेटा कितना आ गया? 3। अब सर ए का शेयर निकालना है मेरे को तो, और क्वेश्चन में बी का निकालना है, तो घबरा क्यों रही है? ये देख 2, पहले हम ए का शेयर ये है और बी का ये है,
तो 2 डिवाइड बाई टोटल शेयर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई कितना प्रॉफिट है 1,50,000 15 3 पंजे 15 और यहाँ कितना आ गया 50,000 5 दूनी 10 तो 1 लाख तो बच्चे तेरा ये आ गया। और इसी तरह से 1/3 मल्टीप्लाई बाई ये बी का शेयर है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रखा। टोटल शेयर ये रहा, ठीक है, जिसका निकालना है ऊपर, टोटल शेयर नीचे और मल्टीप्लाई बाई कितना बच्चे 1.5 लाख तो 3 पंजे 15। अनुरीत कह रही थी कि सर हमारा सिलेबस कब तक होगा, दिव्या भी ये बात कह रही थी, तो कोई बात नहीं बच्चे जल्दी कराएंगे, ठीक है, मेरे को टेंशन है, तुम्हारे से ज़्यादा टेंशन है। तो ये लो 1.5 लाख और बच्चे ये कितना आ गया, सॉरी 1 लाख और 50,000 आ गया। तो ये लो यही हमारा आंसर है 1 लाख और 50,000। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये टोटल जो है ना 4,46,000, गुड़िया इस तरफ ही लिखना है आमने सामने, ठीक है बेटे, ऊपर नीचे नहीं लिखना। और बिल्कुल ही अच्छे से नंबर नहीं कटेंगे और गारंटी है इस बात की 90 प्लस ही जाएंगे, 95 प्लस ही दिलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जी जान लगा देंगे तुम्हारी मेहनत पे, ठीक है। तो मैं तुम्हारी टेंशन नहीं है, टेंशन मेरी है, तुमने पेपर नहीं देना, मैंने देना है, ठीक है। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, पेपर तो आप लोगों को ही देना पड़ेगा, ठीक है। आगे की थ्योरी बच्चों ये रह रही है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अलग से डाल देंगे इसकी। तो आज प्रैक्टिकल ही चलेंगे, तो जल्दी से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ पाएंगे, हिंदी मीडियम के कम ही बच्चे हैं। तो शिव और हरि, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना सारे के सारे इंग्लिश में करने चाहिए, ठीक है, हिंदी में नहीं, हिंदी में समझ ही नहीं आने के, मेरे को भी नहीं आते, ठीक है। तो देखो वैसे मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा। शिव और हरि फर्म के अंदर पार्टनर हैं, ठीक है, कितने 5 लाख और 2 लाख। हरी आल्सो 1 लाख कैपिटल एडिशनल, तो ठीक है 1 जुलाई को उसने लगाया, क्या बोल रहा है एक बार देख लें कि 1 अप्रैल 2013 को कैपिटल लगाई, ए ने कितने की 5 लाख की, दूसरे ने कितनी 2 लाख की। हरी ने 1 लाख रुपए और लगा दी, कब लगाई 1 जुलाई को, ठीक है, और रेशो कितनी है 3:2। फॉलो में शिव और हरी ईच अलाउड ए सैलरी 5,000 रुपये पर क्वार्टर, आ गया ना पर क्वार्टर, तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे 4 से, है ना, अभी बताया था 5 चौका 20, तो 20 यार ईच लिखा है ये, तो शिव को भी मिलेगी और हरि को भी मिलेगी, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन, सॉरी, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कितना बच्चे 8% पर एनम। चार्ज ऑन ड्राइंग 10%, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बच्चे 10%। ड्राइंग कितना दे रखा है 12,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बिफोर। अब इसमें देखो सर जी जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपने कहा था कि प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ लेना, तो ये लो प्रॉफिट एज एट, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होंगे संत सर जिम्मेवार हैं। प्रॉफिट एज पर 31 मार्च 2014, प्रॉफिट बिफोर मेंशन एडजस्टमेंट, अब क्या आ गया क्वेश्चन में बिफोर आ गया तो नो चेंज, तो ठीक है 1,96,000 का 1,96,000 आ जाएगा। चेक कर लें कहाँ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, सर जी सारा बताओ, हमारे को नहीं आता कुछ भी, तो ठीक है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले प्रॉफिट लिख लिया, अगर लॉस होता तो डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही आता, ठीक है। तो चलो सर आगे करा दो, फिर आगे करा देते हैं, टेंशन ना लो। अगली लाइन पढ़ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है बेटे 8%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 5 लाख के ऊपर और 2 लाख, 5 लाख का कितने परसेंट सर जी 8%, 2 पंजे 40, 40,000 तो एक हो गया, ठीक है, दिख रहे हैं ना 40,000। और बेटे दूसरा तेरा राम भला करे 2 लाख, 2 लाख का 8 दूनी 16, 16,000 ये आ गया, अच्छा 16,000 ये आ गया। फिर कह रहा है कि भैया हरी को और मिल गए 1 लाख रुपए, कब मिल गए 1 जुलाई को, तो ये ले हरी को 1 जुलाई को मिले ना, हरी को 1 जुलाई को मिले, तो भैया जुलाई से मंथ गिनने स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारा काउंटिंग पीरियड तो कब खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए बेटे। तो 9 मंथ का कैसे निकाल लोगे, तो ये तो बहुत ही आसान है सर, कैसे निकाल लूँ आप बता दो। तो ये लो मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 8 और डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 12, तो ये ले बच्चे 2 0 से 2 0, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, 2,000, 2 3 दूनी 6, 6,000, 16 और 6 22, बेटे ये हो गया 22,000 रुपये, तो बी के बन गए, मतलब हरी के बन गए, और शिव के आपको पता ही है 40 जा रही है, ठीक है, 40 और 22 ये देख सकते हो, कैलकुलेशन मैंने सारी की सारी कर दी, तो 40,000 तो ये बन गया बेटे और 22 जा रही है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया,
आ गया होगा सभी को समझ। 40 और 22 ये कैसे आया है। और बच्चे सैलरी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आपको पता ही है, फिर भी बता देता हूँ। ये लो, बेशरम हूँ मैं तो। 5,000 रुपये हर को मिल रही थी, ठीक है, शिव को भी और हरी को भी, क्योंकि 4 क्वार्टरली है तो 4 से 5 चौका 20, तो बच्चे ये दोनों हो गए। चलो अब आगे अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर ले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10%। किसके ऊपर लगेगा सर? ये लगेगा पर एनम है ना। पर एनम का मतलब क्या है बच्चे? पूरे साल की है। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा, ना डेट दे रखी ना मंथ दे रखा, तो कोई बात नहीं। कितना ज्यूम करना बताया था? 6 मंथ। बोलोगे ना साथ साथ तो अच्छा लगेगा मेरे को भी और आप लोगों को भी बढ़िया समझ में आएगा। तो बच्चे देखो 12,000 का कितने परसेंट सर? 10%। और कितने मंथ का? क्योंकि डेट नहीं दे रखी। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 आएगा ना, और 4 तिये 12, 600 रुपये आ गया बच्चे। इसी तरह से यही 600 तो ये आ गया, दूसरे का भी इसी तरह से निकलेगा, निकाल लेना। या निकाल के बताऊँ? चलो अब नहीं बताता अब, ठीक है। चलो 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 चलो। अच्छा, तो ये 1,96,000 प्लस 1,100 ये आ गया, टोटल हो गया बेटे 1,97,100। ये देख लो मेरा कैमरा। चलो अब आ नहीं रहा, आप देख लेना यार, वैसे करके दिखा दूँ। ये लो 1,97,100 है ना। चलो अब इस तरह से प्रॉफिट निकाल लोगे। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? लेस करके, मतलब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का लेस कर देना। 40,000 और 62,000 लेस कर देना, तो आपका ये कितना आ जाएगा? 95,100 आ जाएगा। फिर 95,100 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना? सर रेशो नहीं दे रखी, फिर किस में करूँ? तो इक्वल इक्वल करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो रेशो मेरे ख्याल से दी हुई है इसमें, ये रही 3:2। तो आप कैसे करोगे? ऐसे कर लेना इसको। ये लोग करके बता दूँ, थोड़ा सा छोटा सा करके बता दूँ। 95,100 तो कितनी रेशो थी यार? वो 3:2 थी या 2:2 थी? 3:2 थी। तो ये लो सर आपने बताया था 3:2 लिख ली मैंने, लिख ली तो प्लस कर ले 3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 95,100 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये ले गुड़िया, सारे हो गए बच्चे, है ना। अब पूछ सकते हो आप। आगे चलते हैं बच्चे। सरिता और वंदना वाला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सरिता और वंदना फर्म के अंदर पार्टनर है। एक सेकंड यार, एक चीज़ और रहेगी भाई, इसके अंदर ना जो अकाउंट थे ना वो क्या थे हमारे? यहाँ पे देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है हमारे को। क्या बनाना है? पार्टनर। तो मैंने बताया था जब कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या एज्यूम करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करेंगे, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करेंगे तो जल्दी से पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। इसके डेबिट में यहाँ इसका क्रेडिट भी लिखेंगे, और डेट पर्टिकुलर शिव हरी, डेट पर्टिकुलर शिव और हरी। डेट नहीं लिखनी तो भी कोई बात नहीं है, तो ठीक है। 1 अप्रैल को उन्होंने बाय बैंक, शिव ने कितने पैसे लगाए थे? 5 लाख। हरी ने कितने लगाए थे? 2 लाख। जुलाई में बाय बैंक, ठीक है, हरी ने और लगा दिए कितने के? 1 लाख के। और इसके बाद तो नकल मारनी है यार यहाँ से, ठीक है। ये देखो 2 सैलरी है, उधर आ जाएगी बाय सैलरी। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट। 2 प्रॉफिट, जहाँ जहाँ शिव हरी है ना बस अपोजिट मारते रहो एंट्री। 2 प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट, शिव और हरी में पैसे आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आ जाएगा तेरा, ये साइड मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब आ जा इस तरफ आएगा तो 2 ड्राइंग में कितना? 12,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तेरे को पता ही है 600 और 500। 2 बैलेंस शीट निकाल ही देगा। हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। चलो सर जी ये तो आपने करा दिया। सरिता और वंदना वाला और करा दो, बस आज की क्लास में छुट्टी। तो ठीक है, सरिता और वंदना फर्म में पार्टनर थी। 4 लाख और 6 लाख कैपिटल। जल्दी करेंगे भाई अब, ठीक है। और इन्होंने भाई साहब देखो एक पंगा हो गया यहाँ पे। इन द शेयर प्रॉफिट इन द रेशो देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड एट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कह रहा है वो जो उनका जो प्रॉफिट रेशो है ना वो क्या रहेगा? कैपिटल रेशो रहेगा। तो ये लो कैपिटल रेशो दे रखी है, तो सर मैं कैसे निकाल लूँ? तो ये ले देख, ऐसे निकाल लेंगे। 4 लाख और 3 लाख, है ना। ये सरिता की होगी और ये वंदना की। 50 से 50, तो रेशो शुड भी 4:3। आ गया समझे? नहीं। अगला देख, इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले तो सर जी आप एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो ये लो देखो 4 लाख और 6 लाख कह रहा है एवरी ईयर। बेटे ये वाली लाइन ध्यान से देखना, अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से। एवरी ईयर
इन वीडियोस में बच्चों मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे तुम मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अब इतना में तो इतना ही होएगा ना बच्चों। देखो यहाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, इतनी दूर बैठा हूँ आप लोगों के, लेकिन फिर भी मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो मेरी क्लास, तो आप बस सीखते जाओ, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आंसर ज़रूर मिलेगा। तो देखो एवरी ईयर 50,000 कह रहा है कि हमने जो फर्म है ना, फर्म ने 50,000 रुपये या अपने प्रॉफिट का 10%, जो दोनों में से ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ मोर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो क्या करेगी, डोनेट करेगी। किसको, ब्लाइंड पीपल्स को, ठीक है सर। तो आ गया मेरी समझ। तो जल्दी से देखते हैं फर्म का बेटे प्रॉफिट देख ले, प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ ले पहले। तो सरिता और वंदना को सैलरी मिलेगी, छोड़ो। प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेशन बिफोर आ गया प्रॉफिट वाली लाइन में, ये प्रॉफिट वाली लाइन थी और ये बिफोर आ गया, और बिफोर के बाद 6 लाख एज इट इज़ चेप लेंगे, नकल मार लेंगे मतलब, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको बता ही दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चे दे रखा है क्या, मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, ये लो ये लो ये लो। अब तो आ गया होगा बच्चे समझ, ठीक है। अब ये देखो प्रॉफिट का 10%, अब ये और देख लो यार, प्रॉफिट का 10% कितना हो गया, प्रॉफिट कितना था 6 लाख, या 6 लाख का कितना परसेंट, 10%, तो बच्चे कितना आ गया 60,000, और डोनेशन कितनी थी 50,000। जो दोनों में से विच एवर इज़ मोर, जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो देंगे, दे रहे हैं। ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, ये किसी संस्था को जा रही है जो ब्लाइंड चिल्ड्रंस है उनकी एजुकेशंस के लिए। तो ये लो 60,000 आ गया समझ। सैलरी बच्चे पता ही है, सैलरी बताने की ज़रूरत नहीं है यार, मंथली है, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई होएगी आप लोगों को पता है, अभी बताया, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को नहीं बता सकते। तो चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप निकाल लोगे, मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें से देखो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आया तो फिर देख लो, इन दोनों को ऐड कर लिया, ये आ गया होगा 6,22,500, ये लो मेरे 6,22,500, 6,22,500 में से ये भी लेस कर दो, ये भी लेस कर दो और ये भी लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 1,78,500। बाहर लिख लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो मैंने बताई दी थी 4:3 आई थी अभी हमारी, अभी हमने कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, तो 4:3 आई थी। तो ये ले अब कैसे करेंगे सर, 4 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 1,78,500 और 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1,78,500, कट कर लेना बच्चे, आंसर आ जाएगा 1,02,000 और 76,500। अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सारा का सारा होमवर्क। और अब आपको कल का काम मतलब होमवर्क के लिए क्या करना है, होमवर्क के लिए बच्चे आपको करना है जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसके अनसोल्व्ड क्वेश्चन करने हैं, अनसोल्व्ड क्वेश्चन साथ के साथ करोगे ना। एक मोटर रजिस्टर जरूर परचेज करने हैं, तो करना है उसके ऊपर पहले नोट्स बनाना, ठीक है, उसके बाद अनसोल्व्ड क्वेश्चन करना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ अगर कोई क्वेश्चन में डाउट जरा सा भी आ जाए ना अनसोल्व्ड को, मेरे को तुरंत भेजो, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे, पहले बताएंगे, ठीक है। पक्का आपकी हेल्प होएगी, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। इस बात में और कुछ नहीं, अनसोल्व्ड क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे हमारे, फिर एडिशनल भी करवाऊंगा आपसे, गर्ल्स से तो ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, तो एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। बस आप लोगों का मेरे को साथ चाहिए सिर्फ, बस, ठीक है। आपके मार्क्स दिलवाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है, ठीक है बच्चों। मैं और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता देखो आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर मैं नहीं करूँगा तो देखो मेरा कुछ जाएगा नहीं, अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। तो मेरी तो एक ये छोटी सी कोशिश है सिर्फ कि आप लोगों को बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कराई जाए, ठीक है। ये छोटी सी मुहिम स्टार्ट की है मैंने, ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना बच्चों का भला किया जाए, तो आप प्लीज़ ज़रूर साथ बना के रखो, ठीक है। पूरी हमारी जो +2 क्लास है, न्यू +2 क्लास है, मैं चाहूँगा कि एक अच्छा रिकॉर्ड बना के जाए, मैं चाहूँगा कि सारे के सारे बढ़िया मार्क्स से पास हो, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।